ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमे यमे नमः। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। शंभो शंभो। बोलो धरती मात की जय। सभी गुरुजनों को, साधु संतों को और सारे ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को, सारे जीवों को मेरा प्रणाम। और आप सबका श्रावण महीने में हो रहे इस रामचरितमानस के मास पारायण में हार्दिक स्वागत, तहे दिल से स्वागत और तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि आप हैं तो मैं हूँ और आप ही की वजह से मुझे प्रभु ने इतना सुनहरा मौका दिया है कि मैं रामचरितमानस का मास पारायण श्रावण महीने के दौरान में भक्तों के लिए पेश कर सकूँ। हर दिन एक अध्याय, 30 दिन श्रावण महीने के 30 कथा यानी 30 चैप्टर्स आप बोल सकते हैं रामचरितमानस के, जिसमें ब्रीफली आपको पूरी रामायण की कथा समझ में आएगी। और डिटेल में उसे समझना है तो हमारी रामायण सत्संग तो शुरू है, जो शुरू तो हुई थी घर से लेकिन अब पहुंच गई है चार दीवारी से बाहर, खुले आसमान के नीचे, धरती माँ की गोद में बैठकर। हर तीर्थ पर जाकर हो रही है रामायण सत्संग। इतनी डिटेल में हो रही है कि उसमें जब आप गोता लगाओगे तब आप पूरे राम के जीवन से कृतार्थ हो सकेंगे। आप समझ सकेंगे कि राम का जीवन कैसा है, कैसे प्रभु ने अपने अलग अलग चरित्र किए हमारे लिए, ताकि हम अपने जीवन को एकदम सत्यता के साथ में
रख कर और सत्यता के साथ में ही जी सके। ऐसा सुंदर सुंदर चरित्र है उस रामायण सत्संग में। आपको पूरे विश्व का भ्रमण कराने का विचार मुझे लगता है प्रभु श्री कृष्ण ने कर रखा है, क्योंकि मैंने तो शुरू की थी रामायण सत्संग घर से, लेकिन प्रभु मुझे ले गए बाहर घर के, और तिरुपति तिरुमाला से पहली राम कथा घर की चार दीवारी के बाहर होना शुरू हुई। वहाँ से अयोध्या, अयोध्या से प्रयागराज, प्रयागराज से काशी विश्वनाथ, वहाँ से फिर कलकत्ता में गई दुर्गा जी के मंदिर, काली मंदिर के यहाँ पर, और वहाँ से फिर हम पहुँचे 12 महादेव के यहाँ कथा हुई। वहाँ से फिर प्रभु ले गए बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग, और अब प्रभु की आज्ञा है, प्रभु तो मुझे पुकार रहे हैं, मथुरा वृंदावन जाने की आज्ञा हो गई है। पता नहीं कब जाना होगा, लेकिन जाना ज़रूर है। प्रभु ने तो तुरंत आज्ञा दे दी है कि अब अगला पड़ाव वहीं पर है। वहाँ से आगे का भी मार्ग सारा का सारा बता रखा है, कैसे कैसे जाना है। अब जैसे जैसे प्रभु सारी व्यवस्था करेंगे, वैसे वैसे हम रामायण सत्संग में बढ़ते जाएंगे। तो हकीकत में यदि राम के जीवन को पूरा गोता लगाकर समझना है तो रामायण सत्संग को देखिए। वो एक अलग पॉडकास्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये जो रामचरितमानस है, ये तो मास पारायण हम कर रहे हैं उन भक्तों के लिए, उन जीवों के लिए जो प्रभु की भक्ति में डूबे रहना चाहते हैं, और उन बालकों के लिए जो श्री राम जी के चरित्र को अवधी भाषा में थोड़ा सा सुनकर और हिंदी में थोड़ा सा समझकर ब्रीफली पूरी राम कथा को समझे, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, तभी तो रामायण सत्संग से जुड़ेंगे। मेरी रामायण सत्संग में जो शुरू है इस समय, उसमें तो मैं आपको तीर्थ तीर्थ ही नहीं, पूरे संसार के अच्छे अच्छे स्थानों पर लेकर जाऊंगा, बढ़िया बढ़िया पकवान भी खिलाऊंगा अच्छे अच्छे जगहों के, और कई अच्छी अच्छी गाड़ियों में घुमवाऊंगा भी, ताकि आप घर बैठे सारे ब्रह्मांड का ब्यौरा कर सके और देख सके कि कैसा है संसार प्रभु का। देखने की नज़र चाहिए, नज़र से हम अच्छी नज़र रखेंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। और वैसे ही हमें खुद भी बनना है और दूसरों को भी अच्छी राह दिखाकर अच्छा बनाना है, ताकि हर एक के हृदय में प्रभु उतर सके। आइए आज की राम कथा शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले बाबा से, हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरे हृदय में आसन ग्रहण करे और मुझे बुद्धि दे, भक्ति दे, ताकि उसी भक्ति प्रेम भावना के साथ में आज की राम कथा भी कर सकूं। आइए आज की राम कथा हम शुरू करते हैं। और राम कथा शुरू करने से पहले मेरे बाबा का, हनुमान जी महाराज का आह्वान करते हैं। बाबा को निवेदन करके बुलाता हूँ कि वे आकर मेरे हृदय में आसन ग्रहण करें और हमें बुद्धि, भक्ति और शक्ति दे, ताकि उसी भक्ति भावना के साथ में राम कथा को नित्य निरंतर कर सके। मेरी माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे मुख रचना में वास करें, और इस मुख से धर्म संगत और धर्म परायण वाणी निकले, जो जीवों को सतमार्ग दिखाने में प्रेरित करे, और मैं स्वयं भी सतमार्ग पर सदा चलता रहूं। गणेश जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वे हमारे सारे विघ्नों को, कष्टों को हरते रहे और हमें सदा अपनी शरण में रखें। ये तो मेरे गणपति बप्पा हैं, ये तो हमेशा मेरे मित्र हैं, मेरे सखा है, मेरे साथ साथ रहते हैं और हमेशा मुझे सद्बुद्धि देते हैं, ताकि सत्कार्य जीवन में रहते रहते कर सकूं। तभी तो देखिए ना कैसे गृहस्थ को प्रभु ने इस कार्य में लगा रखा है। बढ़िया कार्य है, भक्ति का कार्य है, और भक्ति और धर्म स्थापना के कार्य में तो हर किसी को लगना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। शंभु 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 शिव शंकर मेरे शंभु 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 शंभु। श्री राम जय राम,
श्री राम जय राम 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 शंभु 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 शिव शिव शंभु 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 शिव शिव शंभु 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 शिव शिव शंभु 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 शिव शिव शंभु 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 शिव शिव शंभु 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 शिव शिव शंभु 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 शिव शिव शंभु 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 शिव शिव शंभु श्री राम जय राम 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 राम श्री राम जय राम माता राम पिता 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 राम गुरु राम सखा राम माता राम पिता राम गुरु राम सखा राम माता राम पिता राम गुरु राम सखा राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम शंभु 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 शिव शिव शंभु शंभु शंभु
शंभु शंभु शंभु शंभु शिव शिव शंभु 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 शिव शिव शंभु। देखा, राम कथा जब हम करने जाते हैं तो कैसे मेरी माँ तारा राधा लोक से धरती लोक पर मुझसे कनेक्ट हो जाती है। ये जो भजन मैं गा रहा था, ये मैं नहीं गा रहा था, ये तो वो कनेक्शन है, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो धरती लोक से सातवां लोक जो है, इस सातवें लोक से पहला लोक जो है सत्य लोक, सबसे ऊपरी लोक पर डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। इस अंतर मन का डायरेक्ट कनेक्शन मेरी माँ तारा के साथ में, जो भगवान श्री कृष्ण के धाम में राधा लोक में निवास करती है और वहाँ पर बैठे बैठे राम कथा करती हैं, रामायण में डूबी रहती हैं, श्री कृष्ण के, श्री राम के और उनके तो सबसे प्यारे भोले भंडारी है, उनके भजनों में डूबी रहती हैं। और माँ का योगदान कैसे नहीं होता। तो जब जब रामायण करने बैठता हूँ, देखिए आज दूसरी बार है जब भजन के समय माँ कनेक्ट हुई है। और ये जो भजन, ये जो धुन मैं गाने की कोशिश कर रहा था, सुर ताल मेरे गले में नहीं है, लेकिन वो जो सुर, वो जो धुन वहाँ से जो मैं सुनता हूँ और वो कनेक्शन आता है, तो वही सुर ताल अंतर मन से प्रेम भाव से बाहर आ जाता है। अब इसे भक्त समझ सकते हैं, जो अपनी माँ से खूब प्रेम करते हैं वो समझ सकते हैं, जो प्रभु को अपने हृदय में वास करते हैं वो समझ सकते हैं। आइए श्री रामचरितमानस को शुरू करें। तो कल हमने देखा था कि एक नगर में, गांव में, ग्राम में जब माँ सीता, श्री राम जी, लक्ष्मण जी पहुँचे तो वहाँ माँ सीता को सारी गांव की नारियों ने घेर लिया और घेर कर उन्होंने पूछा माँ से कि ये श्याम और गौर वर्ण के जो दो युवा दिख रहे हैं, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं, ये दोनों कौन हैं? ये माँ से पूछा इन्होंने। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे, सुनि स्नेह मय मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु मुस्कानी। तो सीता माँ ने उनके प्रश्न जब सुने तो प्रश्न सुनकर सीता माँ सकुचा गई कि अब वे विवरण कैसे दे और कैसे बताए कि कौन कौन है, क्योंकि ना तो पति का नाम ले सकते हैं, ना देवर का ही नाम ले सकते हैं, और किस प्रकार वो कहे उनको। उनका जो इंट्रोडक्शन है, माँ एकदम सुकोमल शरीर में है और एकदम कोमल अवस्था में है और इतनी भोली है कि मानव देह में माँ ने एकदम वैसा मानव का रोल किया है, इतना सुंदर, इतना प्यारा कि क्या बताएं। सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं माँ के चेहरे को और माँ के चरणों को देखकर। तो माँ भी मुस्कुराई मन ही मन और सकुचा भी गई। तिनहि बिलो की बिलो कति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बर बरनी, सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर मचन पिक बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही है, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप का संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। देखिए, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे, बहुरी बदनु बिधु अंचल ढाकी, पियतन चितय बहु करी बाकी, खंजन मंजु तिरिछे नयननि, निज पति कहु तिनहि सिय सैननि, भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय रसी जनु लूटी। तो माँ ने कहा, ये जो
सहज स्वभाव, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर है। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये जो हैं ये मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि पा ली हो। अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि असीस, सदा सुहागनी हो तुम, जब लगी मही अही शीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पार्वती समपति प्रिय हो, दे बिन हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि बिनय करिय कर जोरी, जाओ एहि मार्ग फिरिय बहोरी। दर्शनु देव जानि निज दासी, लखि सिय सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कहि कहि परितोषी, जनु कुमुदनी कौमुदी पोषी। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगुलो गनि मृदुबानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। मिटा मोदु मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु चीने। समुझि करम गति धीरजु कीना, सोदि सुगम मगु तिन कहीं दीना। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। शंभु शंभु। फिरत नारी नर अति पछिताहि, दई दोषु देहि मन माहि। सहित विषाद परस पर कहि, विधि कर तब उलटे सब अहि। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन सरुज सकलंकु। रुख कलपतरु सागरु खारा, तेहि पठय बन राजकुमारा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का इशारा पाते ही लक्ष्मण जी ने गांव के नगर के सारे वासियों से पूछा कि आगे में वन जाने का मार्ग कौन सा है। तो सारे गांव के नगर के नर नारियों को ऐसा लगा जैसे विधाता ने अभी तो इतनी सारा मिठाई पकवान सब कुछ दिया और मुख में वो निवाला जाने से पहले ही छीन लिया। इतने दुखी हो गए वे ये जानकर कि कैसे इतने सुकुमार श्री राम और लक्ष्मण और सीता माता वन को जाएंगे और वन में कैसे रहेंगे। वह विधाता जो है वो बिल्कुल ही निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और नीडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा होगा। देखो कितना अच्छा उल्लेख दिया है तुलसीदास जी ने, कविता के रूप में हर शब्द को यहाँ पर निखार निखार कर लिखा हुआ है कि विधाता कैसा निरंकुश, निर्दय और नीडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, क्योंकि चंद्रमा घटता बढ़ता है ना, फुल मून से लेकर हाफ मून से लेकर पूरा गायब पूर्णिमा का चंद्रमा होता है और फिर बाद में अमावस का चांद हो जाता है, करेक्ट, और वापस से फिर वहाँ से पूर्णिमा। तो घटता बढ़ता है तो उसे रोग बता दिया एक प्रकार से और कलंकी बना दिया क्योंकि चंद्रमा पे दाग है। कल्प वृक्ष को पेड़ बता दिया, पेड़ और समुद्र को खारा बना दिया। तो उसी विधाता ने, जिसने समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा होगा। अब ये क्या जाने, जो जिस विधाता की वे बात कर रहे हैं वो तो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर स्वयं श्री रामचंद्र जी उनके सामने खड़े हैं। आगे की वाणी देखिए, दुखी मन से वो सारे नगर के नर नारी कैसे विधाता से कंप्लेंट कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि यदि
प्रभु ने इन्हें वनवास दे दिया है तो इतने सारे भोग विलास की सामग्री क्यों बनाई है? इन्हें अगर वन में बिना पद त्राण के, मतलब बिना पादुका के चलना है और फिरना है, तो फिर इतने अलग अलग तरह के नाना प्रकार के वाहन क्यों बना दिए प्रभु ने? इन्हें यदि कंद मूल फल खाना है तो इतने अलग अलग प्रकार के भोग के सामग्री, इतने अलग अलग 56 भोग क्यों बनाए प्रभु ने? यदि इन्हें ऐसा दुख देना है तो इन सारी वस्तुओं की आवश्यकता ही क्या है? कितना सुंदर अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा है और नगर नर नारियों ने इसी प्रकार की बातें की। जाओ पे इनहि दीन बन बासु, कीन बाधि विधि भोग बिलासु, अय बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बाधि विधि बाहन नाना, अय मही परहि डासी कुस पाता, सुबग सेज कज सृजत विधाता, तरुबर बास इनहि विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। तो इन्हें अगर तरु का वास दिया है, यानी इन्हें पेड़ों के नीचे का वास दिया है, तो इतने सुंदर सुंदर महल और राजमहल क्यों बनाए हैं? जाओ ऐ मुनिपट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बादि किए करतार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनकर यदि इन्हें जाना था तो इतने प्रकार के भांति भांति के गहने और कपड़े विधाता ने व्यर्थ ही बनाए और अपना समय व्यर्थ गवाया है उन सब चीजों को बनाने के लिए। जाओ ए कंद मूल फल खाई, बादी सुधादी असन जग माही, एक कह ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखऊं खोज भुवन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी, इनहि देख विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, कीन बहुत श्रम एक न आए, एहि ईर्षा बन आनि दुराए, एक कहि हम बहुत न जानहि, आपु ही परम धन्य करि मान, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखी देखई जिन देखे, एहि विधि कही कही बचन प्रिय, ले नैन भरि नीर, किमि चली है मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कहते हैं हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। ये राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी के कह रहे हैं कि ऐसे नर नारी, ऐसे स्त्री पुरुष पूरे 14 भुवनों में भी कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। तो इसी से ज्ञात होता है कि ये 14 भुवनों से भी अलग हैं, एकदम अप्रतिम है, इतने सुंदर हैं कि 14 भुवनों के तो ये हो ही नहीं सकते हैं, ये तो स्वयं निर्मित हुए हैं। नारी स्नेह बिकल बस होही, चकई सांझ समय जन सोही, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबर हृदय कहि बरबानी, पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे, जो जगदीश इनहि बनु दीना, कसन सुमन मय मार्गु कीना, जो मागा पाय विधि पाही, ऐ रखी आई सखी आंखिन माही, जे नर नारी न अवसर पाए, तिन सिय राम न देखन पाए, सुनि स्वरूप बूझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समरत धाई बिलो कही जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई, अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जय पछताई, होई प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जहाँ जाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं और उनकी आंखों में, नेत्रों में जल की धारा बहने लगती हैं जब श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माँ उनसे मिलकर आगे प्रस्थान करते हैं वन के लिए।
गाँव गाँव अस होई आनंदो, देखि भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावहि, ते नृपरानि दोषु लगा। कहहि एक अति भल नर नाहु, दीन हमहि जोई लोचन लाहु। कहहि परस्पर लोग लोगाई, बात सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जिन जाय, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश सैलु बन गाँव, जहाँ जहाँ जाय धन्य सोई ठाऊँ। सुखी पायऊँ बिरंचि रचितेहि, ए जहि के सब भाति सनेहि। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिया सौमित्रि समेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। आगे राम लखनु बन पाछे, तापस बेश बिराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो आगे आगे राम चले जा रहे हैं, बीच में सीता माता और पीछे पीछे लक्ष्मण जी रक्षा करते हुए चले जा रहे हैं। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। ये जो श्लोक है, इसे बड़ी यत्न पूर्वक संभाल कर ध्यान रखिएगा। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। इस श्लोक को अंतर मन से याद रखिएगा, क्योंकि रामायण सत्संग में मैं आपको अपने जीवन की वो अभूतपूर्व घटना बताऊंगा जिस समय मैं बैठा था एक कोने में, बीच में माया और उस तरफ ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी, ब्रह्म, माया और मैं, हम तीनों एक साथ बैठे हुए थे। और ब्रह्म और माया ये दोनों के दोनों मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन मैं उन्हें पहचान न सका, समझ न सका। तो जब आगे एक और पुरुष बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि मैं तो पहचान नहीं पा रहा हूं, न जान पा रहा हूं ये कौन है करके। तो उन्होंने ऐसी घंटी बजाई कि मेरे माया के पटल खुले, और उन्होंने उस समय ये श्लोक रामचरितमानस का कहा, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। और जैसे ही उन्होंने ये कहा तो मेरे पटल खुले और मुझे ध्यान में आ रहे, तो मेरे बाबा बैठे हैं आगे, और मेरे हनुमान जी महाराज मेरे चेतना के पटल खोलकर मुझे बता रहे हैं, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। यानी उस तरफ ब्रह्म बैठे हैं, इस तरफ मैं बैठा हूं जीव, और बीच में माया है। और ये माया जो है वो मेरे साथ में खेल करने के लिए आई है, मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है। तो पुत्र, परीक्षा में नापास नहीं होना, फेल नहीं होना, तुम्हें उत्तीर्ण होना है। बाबा ने एकदम से चिता दिया और मैं चेत गया, पहचान गया कि ब्रह्मा जी और माया स्वयं साक्षात वहाँ पर आई है। तो कुछ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा था मेरे साथ, कोई बहुत बड़ी परीक्षा होने जा रही थी। वो कौन सी परीक्षा थी, कौन सा खेल था जो ब्रह्मा जी ने, माया ने, साक्षात विष्णु भगवान और शिव जी ने मिलकर मेरे साथ में खेला और मेरी परीक्षा ली। इसकी वाणी, इसकी कथा मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, रामायण सत्संग के दौरान सुनाऊंगा। और माँ तारा का जो पॉडकास्ट है, उस माँ तारा के पॉडकास्ट के एपिसोड्स में जब आगे की कथा आएगी, उस कथा में बताऊंगा, क्योंकि उस घटना के साथ में माँ तारा का और मेरा घनिष्ठ संबंध है। उन्हीं को लेकर मेरी परीक्षा ली गई थी। आइए आगे पढ़ते हैं। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध बिदु बिच रोहनि सोई। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मगुदाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग
मृग मगन देख छवि होहि, लिए चोरी चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु अनंद तेई, बिनु शम रहे सिराई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। अजहु जासु उर सपने हुकाऊ, बसहु लखनु सिय राम बटाओ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कभौ मुनि कोई। तब रघुबीर शमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। देखत बन सर सैल सुहाए, बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। तो ऐसे चलते चलते प्रभु मार्ग में चलते चलते आगे पहुँचे और वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे। अब वाल्मीकि जी कौन है, इनकी कथा मैंने डिटेल में रामायण सत्संग में बताई है। वाल्मीकि जी ने ही तो श्री रामचरितमानस लिखी और उन्होंने ही जैसे जैसे श्री रामचरितमानस में वे लिखते गए वैसे वैसे घटनाएं प्रभु के जीवन में घटती गई। वे एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि विधाता के जीवन का लेख वाल्मीकि जी ने लिखा, एक जीव ने लिखा। सोचिए उस परमात्मा का जीवन कैसा होगा इस संसार में, उसके जीवन में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से चरित्र होंगे, कैसी घटनाएं होंगी, वो सारा वृत्तांत जैसा जैसा वाल्मीकि जी ने लिखा, गणेश जी महाराज की सहायता से, सरस्वती माता की सहायता से वैसी वैसी घटना प्रभु के जीवन में घटती गई। तो प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित बैर मुदित मन चरहि। सुचि सुंदर आश्रमु निरखी, हर्षे राजीव नैन। सुनी रघुबर आगमनु मुनि, आगे आयो लेन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। शंभु शंभु। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद बेप्र बर दीना। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। मुनिबर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, बेस्व बदर जिमि तुम रे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जहीं जहीं बाति दीन बनुरानी। तो श्री राम जी देखिए, वे तो स्वयं साक्षात परमात्मा है, पर ब्रह्म है, त्रिकालदर्शी हैं, तो भी वे बैठकर वाल्मीकि जी के सामने देखिए कैसे प्रभु अपनी मर्यादा में रहते हुए सारे वचन कहते हैं। उन्होंने वाल्मीकि जी के चरण छुए, उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा कि हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी है, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे एवं भाई और धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। तात बचन पुनि
मातु हेत, भाई भरत असराओ, मो कहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु देखि पाय मुनिराय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे, अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उद बेगुन पावे कोई, मुनि तापस जिन ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही, मंगल मूल बेप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोषु, अस जिय जानि कहिय सोई ठाओ, सिय सौ मैत्री सहित जाऊं, तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करौ कछु काल कृपाला, सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहऊँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु, सियावर रामचंद्र जी की जय। तो देखिए श्री राम जी कितने विनम्र, कितने विनती कर कर वाल्मीकि जी से कहते हैं कि अब आप हमें बताइए कि आगे किस मार्ग पर जाकर हम वन के किस हिस्से में कुछ काल तक के लिए वास कर सके, ऐसा हिस्सा, ऐसा स्थान हमें बताइए। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप धन्य हैं प्रभु, साधु साधु, धन्य धन्य, हे रघुकुल के ध्वजारूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं और उसका रक्षण भी करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीशु अहिसु मही धरु लखनु सचरा, चरधनी सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निशिचर अनी, राम स्वरूप तुम्हार बचन, अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार, नेति नेति नित निगम कह, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु, हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगुपेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा, सोई जानई जेहु देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। तो वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। देखो कितनी बढ़िया वाणी है ये, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तो प्रभु आपको वही जान सकता है जिसे आप जना देते हैं। अब ये वाक्य तो एकदम सही है, 100% नहीं 1000% बोल दो आप इसको, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि तिरुपति तिरुमाला में जब श्री राम लक्ष्मण जी मनुष्य वेश में आए मुझसे मिलने के लिए, तो वहाँ तो मैं उन्हें पहचान गया अपने प्रभु को, लेकिन प्रभु की आज्ञा ऐसी थी कि मैं पूरे बड़े भीड़ में उन्हें आलिंगन नहीं कर सकता था, उनके चरणों पर गिर नहीं सकता था, लेकिन अंतर मन से मैंने उनसे वार्तालाप बहुत की, ऊपरी मुख से भी मैंने खूब वार्तालाप की उनके साथ में। उनके दर्शन पाकर मैं वहाँ धन्य धन्य हो गया। लेकिन जब दोबारा मैं नीचे तिरुपति में कपिलेश्वर महादेव मंदिर में गया शिवरात्रि के दूसरे दिन, और वहाँ राम कथा करने के बाद मैं जब वहाँ पहुँचा और इस घटना को रिकॉर्ड कर रहा था कि तिरुपति तिरुमाला में कैसे मेरे राम और लक्ष्मण जी से मनुष्य रूप में मुलाकात हुई, जिस प्रकार तुलसीदास जी की चित्रकूट में मुलाकात हुई थी, इस घटना को जब रिकॉर्ड करा था, उस समय श्री राम और लक्ष्मण मुझसे मिलने के लिए बाल रूप में आए, दोनों मनुष्य वेश में आए। ऐसे गार्डन में जब वो प्रवेश करने वाले थे, उससे पहले सारे लोग बगीचे से गायब हो गए, और जैसे जैसे एक एक मनुष्य बगीचे से जाता रहा, वैसे वैसे वानरों की संख्या उस बगीचे में बढ़ने लगी।
गार्डनर तक सो गया, जो टिकट चेकर था मेन गेट एंट्री पे वो भी सो गया, निद्रा में चला गया। और तब प्रभु ने प्रवेश किया बालक रूप में। राम और लक्ष्मण मेरे पास आए, मेरे पास में बैठे, बैठकर उन्होंने मेरी परीक्षा ली, पूर्ण परीक्षा ली, मुझसे ऐसी वस्तु मांगी जिसके लिए मैं शायद, यदि मेरे शिव जी मुझे तैयार नहीं करते 3 महीने पहले, तो मैं शायद प्रभु को, परमात्मा को वो वस्तु देने के लिए मना कर देता। और परमात्मा को मना करना तो बड़ा दोष हो जाता। लेकिन मेरे शंकर मेरे भोले भंडारी हैं, जिन्होंने मुझे परीक्षा लेकर उस दिन के लिए 3 महीने पहले से तैयार कर दिया था। इतना सब कुछ तैयार करने के बाद भी श्री राम लक्ष्मण बालक रूप में मेरे पास में आकर बैठे, मुझसे बातें की, मेरी परीक्षा ली और परीक्षा लेकर उठकर वहां से चल दिए। तब तक भी मैं प्रभु को पहचान न सका कि वे साक्षात राम और लक्ष्मण आकर मेरे पास में बैठे हैं। जैसे ही वो बगीचे से निकले, प्रभु ने अपनी माया समेटी, उनके बाहर निकलते ही एकदम से चेतना के पटल जागे, खुले और मुझे याद आ गया, अरे ये तो मेरे राम लक्ष्मण आए थे बालक रूप में मिलने के लिए, और आज तो पूरा मौका था, मेरे पास बैठे थे। बगीचे में कोई भी नहीं था, सारे मनुष्य जा चुके थे। जो वॉचमैन और टिकट चेकर थे उन्हें प्रभु ने सुला दिया था, केवल वानर थे, मैं था और प्रभु थे। मैं तो उनके चरणों से लिपट कर रो सकता था, उन्हें देख सकता था, लेकिन प्रभु ने मुझे वहां पर जनाने नहीं दिया। वही वाल्मीकि जी यहाँ पर कह रहे हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। जो आपको जानना चाहता है तो वो वही जान सकता है जिसे आप उसे जनाना चाहते हैं। और जब वो आपको जान जाता है तो वो साक्षात आप ही बन जाता है, आप ही का रूप बन जाता है। तुमरी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। बिना आपकी कृपा के भक्त आपको नहीं जान सकते हैं। उस घटना के बाद में मैंने तो इतना रुदन किया, इतना रुदन किया, आप यकीन नहीं मानेंगे कि साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मेरे से मिलने के लिए आए और मैं उन्हें दूसरी बार पहचान ही नहीं सका। तिरुमाला में पहचान लिया, प्रभु ने मुझे जना दिया और मैं जान गया, लेकिन कपिलेश्वर मंदिर में मैं ना पहचान सका। मैं प्रभु से मिलना चाह रहा था, उनसे बातें करना चाह रहा था, उनके चरणों से लिपटना चाह रहा था। मैंने मेरे बाबा से बहुत विनती की और बाबा से कहा, बाबा मेरे साथ ये छल कपट क्यों? मैं तो भोला ढाला भक्त हूँ, तुच्छ सा सेवक और दास हूँ, कम से कम मेरे साथ तो प्रभु को ऐसी माया नहीं करनी चाहिए थी। तो उस समय भी बड़ी सुंदर घटना घटी। और उसके बाद में जब मैं बैजनाथ धाम में गया, वहाँ भी अत्यंत सुंदर ऐसी घटना घटी कि साक्षात श्री राम लक्ष्मण और माँ सीता मनुष्य रूप में फिर आए मुझसे मिलने के लिए। कैसे मैंने उन्हें उधर पहचाना, कैसे प्रभु ने मुझे जनाया कि वो आए हैं, इस सारी घटना का विवरण रामायण सत्संग में है। शुरू से देखिए, तब आप राम को जान सकेंगे, शिव को जान सकेंगे, मुझे पहचान सकेंगे और अपने जीवन में कैसे आपको जीवन जीना है इसे एकदम सार्थक रूप से समझ सकेंगे। चिदानंदमय देह तुम्हारी, बिगत बिकार जान अधिकारी। नर तनु धरे हु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिय तस चाहिय नाचा। पूछे मुहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाओ। जहाँ न हो तहाँ देहु, कही तुम्हें दिखाओ उठाओ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो देखिए, वाल्मीकि जी ने कहा आपकी देह चिदानंदमय है और सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए ये दिव्य शरीर, नर शरीर धारण किया है और प्राकृत राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। तो वाल्मीकि जी ने क्या कहा? वाल्मीकि जी से श्री राम जी ने क्या पूछा था? हमें वो ठाव दिखा दीजिए, वो स्थान बता दीजिए वनवास का, जहाँ हम कुछ समय तक, कुछ काल तक वहाँ पर निवास कर सके।
तो वाल्मीकि जी कहते हैं, पूछे मोहि की रहो कहाँ मैं, पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह देहु कहीं, तुम्हें दिखावा उठाओ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते हुए सकुचाता हूं प्रभु हे तात आपसे कि जहां आप न हो वह स्थान मुझे बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। प्रभु तो मुस्कुरा दिए वाल्मीकि जी की बात सुनकर, और बात तो सत्य है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां प्रभु नहीं है। वे तो कण कण में वास करते हैं, हर क्षण क्षण में वास करते हैं, हर जीव में वास करते हैं, हर मटेरियल ऑब्जेक्ट से लेकर लिविंग ऑब्जेक्ट से लेकर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तक जितनी चीज़ें बनी हुई हैं सब में प्रभु का वास है, क्योंकि सभी तो प्रभु ने रचाया है। तो वही वाल्मीकि जी ने कहा, पूछे मोहि की रहो कह, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न हो तह देहु कही, तुम्हें दिखावो उठाओ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ, परंतु मैं पूछते हुए सकुचाता हूँ कि आप मुझे वो ठाव बता दीजिए, वो स्थान बता दीजिए जहाँ आप नहीं है, तब तो मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने, बाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरि नाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाषे, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, जसु तुम्हार मानस बिमल, हंस निजीहा जासु, मुक्ता हल गुन गन चुनई, राम बसहु हियतासु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो जब वाल्मीकि जी से प्रभु ने पूछा कि मुझे वो स्थान बता दो जहाँ जहाँ मैं रहूँ, इस बात में, इस वाक्य में इतना गूढ़ रहस्य छुपा था कि एक तो प्रभु संसार के नियमों के हिसाब से एक नर नारी को वन में रहने के लिए स्थान चाहिए, वो पूछ रहे थे। तो वाल्मीकि जी ने कह दिया कि प्रभु ऐसा स्थान बता दो जहां आप नहीं हो, तो मैं वो स्थान बता दूं। लेकिन फिर भी अब आपने जब मुझसे पूछा ही है कि मैं कहाँ कहाँ रहूं, तो मैं जहाँ जहाँ बताता हूँ आप वहाँ वहाँ रहिए। आपने मुझसे पूछा है तो आप सुनिए। मुनि ने प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी ने हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरि नाना। सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, यानी जिनके कानों में श्री राम के चरित्र हमेशा जाते रहते हैं, जो हमेशा श्री राम के चरित्रों के गुणगान में डूबे रहते हैं, परंतु कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने आप अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद की जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी भी एक अंग की जरा सी भी झांकी सामने यदि उनके आ जाए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्म लोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार कर देते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों की चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में वास करिए। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप उनके हृदय में वास करिए जो सदा नित्य निरंतर राम भक्ति में डूबे रहते हुए अपने कर्म धर्म को
करते रहते हैं सत्यता के साथ में, जिनका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, जो सारे ब्रह्मांडों के सारे सुखों को त्याग देते हैं प्रभु की एक झलक पाने के लिए, जिनके कान हमेशा प्रभु के बारे में ही सुनना चाहते हैं, जिनके नेत्र हमेशा अच्छाई, सत्यता और शुद्ध चित्त होकर सब कुछ अच्छा देखना चाहती हैं, प्रभु को देखना चाहती हैं, प्रभु को निहारने के लिए जिनके नेत्र तड़पते रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप घर बनाकर वास करिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुबग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास करिए। जो नित्य आपके मंत्र का जाप करते हैं और जपते रहते हैं नित्य निरंतर राम राम और राम की रसना को पी पी कर आपकी पूजा करते हैं, आप उनके हृदय में वास करिए। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं, आप उनके हृदय में वास करिए। जिसकी नासिका यानी नाक प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, मतलब हम जो भी आहार ग्रहण करें वो सारा का सारा प्रभु को अर्पण करके प्रसाद रूप में जब ग्रहण करते हैं, तो ऐसे जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, ऐसे जीवों के हृदय में आप सदैव वास करिए। तथा जिनके चरण जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में प्रभु आप सदैव रहिए, उनके घर में आपको सदैव रहना है। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेषी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि, मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम ही सहित परिवारा, तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जाने, सकल भाय से वही सब न मानी, सब करी मा गई एक फलो, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसो, सिया रघुनंदन दो, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभु शंभु। तो और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ सदैव वास करें। आप दोनों हमेशा वहाँ पर बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। देखिए अब वाल्मीकि जी कैसे कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी किस किस के हृदय में रहेंगे, जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है,
न कपट है, दंभ है और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहि सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई और गाली निंदा के समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं। तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माहि, जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव बिषते बिषबारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है, जिनका कोई और आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव बिषते बिष भारी। पराई स्त्री को जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष के समान लगता है। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित होय पर विपत्ति विशेष, जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से घायल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन में रहने योग्य शुभ भवन है। आप उन्हीं के मन में, उन्हीं के हृदय में वास करिए। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहो, सिंह सहित दो भ्रात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास करिए। देखो ये रामायण है, ये श्री राम का जीवन चरित्र है। राम के जीवन में क्या क्या घटना घटी, राम ने क्या क्या सीख दी संसार को। देखिए वाल्मीकि जी ने कितना सुंदर सीख दिया है संसार के लिए कि प्रभु को किस किस के हृदय में बसेंगे प्रभु। जो जितने भी नेगेटिविटीज़ है उन सब को हटा देना है। जिनके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है, न काम है, न क्रोध है, न मद है, न मोह है, न लोभ है, न माया है। सुख और दुख में जो समभाव से रहते हैं, जो दूसरे की पराई संपत्ति देखकर खुश होते हैं, उनसे जलन नहीं करते, द्वेष नहीं करते हैं, जो अहंकार में चूर नहीं है, दूसरे की विपत्ति को देखकर दुखी होते हैं, उनके सुख को देखकर सुखी होते हैं, ऐसे जीवों के अंतर मन में प्रभु वास करते हैं। जो पराई स्त्री को, पर नारी को देखकर उसे अपनी माता के समान ही जानते हैं, जनने वाली माता के समान जानते हैं, पराये धन को अपना विष के समान जानते हैं, ऐसे जीवों के हृदय में श्री राम आप वास करें, ऐसा वाल्मीकि जी कह रहे हैं। राम के लिए सब समान है। मैं रामायण को इतनी डिटेल में इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि रामायण के लिए जो गलत गलत धारणाएं बेबुद्धि के लोग फैला देते हैं, जीव फैला देते हैं, उन सारी धारणाओं को मिटा देना है और समझाना है हर किसी को, नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे कोई भी हो, चाहे एक साधारण जीव ही क्यों ना हो, चाहे बड़ा जति सती योगी ही क्यों ना हो, उन सबको ये समझाना है कि प्रभु ने जो चरित्र किए वो जीव की भलाई के लिए किए, उनके लिए किसी में कोई भेदभाव नहीं है। वे धर्म के रक्षक हैं, अधर्म के विनाशक हैं। वे अवगुण तजि सबके गुण गहहि, बेप्रधेनु हित संकट सहहि, नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जहि सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लाग गही जेहि, तेहि उर बसहु सहित भय देहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, देखिए जो गुणों को
प्रभु का समझते हैं और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम ही रहई उरलाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, जिसके लिए किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई जाति है, ना कोई पाति है, ना धन है, ना धर्म है, ना बड़ाई है, ना प्यारा परिवार है और ना सुख देने वाला घर है, ऐसे विरले भक्त के हृदय में हे रघुनाथ जी आप सदैव रहिए। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहां तहां केवल धनुष बाण धारण किए केवल आपको ही देखता है, आपके ही याद में डूबा रहता है, और जो कर्म से, वचन से, मन से, तन से, धन से, सब तरह से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा करिए। देखिए, राम का हृदय में डेरा करने का मतलब है मन एकदम पवित्र और शुद्ध हो जाना, ऐसा शुद्ध चित्त जो ये जितने अच्छे अच्छे भाव मैंने बताए हैं वैसा जीव बन जाना। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहु सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। देखा वाल्मीकि जी ने कितने सुंदर घर और भवन प्रभु को दिखाए कि वो जो परमात्मा है, वे जो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है, उन्हें आप किसी भी नाम से पुकारे, इस संसार का हर जीव तो उन्हीं का अंश है। समंदर जितना बड़ा होता है, उस बड़े समंदर में से यदि मैं एक एक बूंद करके निकालूं, तो उस बूंद को जब आप देखोगे तब तो उसे बूंद ही कहोगे, लेकिन वो बूंद जाके जब समुद्र में मिल जाती है, तो समंदर में मिलते ही बूंद को आप बूंद कहेंगे या समंदर कहेंगे? समंदर ही कहेंगे ना। तो इसी प्रकार परमात्मा से हम बूंद, परमात्मा क्या है? समंदर है, और हम क्या है? आत्मा। उस परम आत्मा से हम बूंद रूपी आत्मा बाहर निकले हैं, इस संसार में हैं, इस दृश्य जगत में हैं, और इस दृश्य जगत को भोगने के लिए, इसमें रहने के लिए और अच्छे कर्म और धर्म करने के लिए प्रभु ने हमें भेजा है। जब हम स्वाभाविक रूप से सारा ये जो अच्छे अच्छे व्यवहार आपको बताए, आपका हृदय और चित्त इस प्रकार जब शुद्ध हो जाता है, तब आप जो बूंद रूपी आत्मा है, आप साक्षात परमात्मा का रूप धारण कर लेंगे। ये साक्षात रामायण में लिखा हुआ है और हमारे वेद भी इसे कहते हैं, क्योंकि बूंद आत्मा जब परमात्मा से मिल जाती है तो वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। जैसे बूंद समंदर में मिलते ही समंदर बन जाता है। एहि विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासो, तह तुमार सब भाति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करि के हरि मृग बिहग बिहारु। अब वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, आपने मुझसे कहा कहाँ कहाँ रहना है, मैंने आपको बता दिया आपको कहाँ कहाँ रहना है, सदैव वहीं पर रहना है आपको। लेकिन अब इस संसार की रीति के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, यहीं से कुछ ही दूरी पर चित्रकूट नाम का निवास है। आप चित्रकूट के पर्वत पर जाकर निवास करिए। वहाँ हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है और बहुत ही सुंदर वन है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरि धार नाव मंदाकनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। अतरी आदि मुनि बर बसु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम
देहु गौरव गिरि बरहु चित्रकूट महिमा अमित। कही महामुनि गाय आए नहाए सरित बर, सिया समेत दो भाई सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो वाल्मीकि जी ने बता दिया, चित्रकूट की काफ़ी महिमा बताई उन्होंने। उन्हें बताया कि वहाँ पर पवित्र नदी है जिसकी पुराणों में प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से उस नदी को वहाँ पर लेकर आई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वो जो नदी है वहाँ पर, वो गंगा जी की साक्षात धारा है जिसका नाम मंदाकिनी है, जिसके किनारे पर ही चित्रकूट है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी का रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। अब सबके परिश्रम को सफल करने का तात्पर्य क्या है कि प्रभु को देखने के लिए जितने जितने साधु मुनि इतने तप यज्ञ और इतना ध्यान में बैठे रहते थे, उन सबको दर्शन देने का समय आ गया है। रघुबर कहेउ लखन भल घाटू, करहु कथऊ अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिसि फिरे धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठबेरी। नदी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु है। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। उसी चित्रकूट में हम रहेंगे। अस कही लखन ठाऊ देख रावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमयो राम मनु देव न जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। कोल के रात बेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। भरणी न जाही मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक बिसाला। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सो मदनु मुनि बेश जनु, रति ऋतु राज समेत। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु 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 शिव शिव शंभु 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 शिव शिव शंभु 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 शिव शिव शंभु 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 शिव शिव शंभु 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 शिव शिव शंभु। राम 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 राम
राम राम राम राम शंभो 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 शिव शिव शंभो 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 शिव शिव शंभो। माँ तारा का मंत्र रुकता नहीं है, नित्य निरंतर चलता है। हम रामायण पढ़ते हैं, उनका तो जाप कंटिन्यू चलता रहता है। शंभु 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 शिव शिव शंभु। वे अभी भी उसी जाप में, उसी ध्यान में बैठी हुई हैं। आज हमारा मास पारायण का 17वां विश्राम यहीं पर होता है, जहाँ वाल्मीकि जी ने प्रभु को चित्रकूट का स्थान बता दिया और बता दिया कहाँ कहाँ प्रभु को वास करना है। इसी के साथ हम यहाँ पर विश्राम लेते हैं और हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरे हृदय में विश्राम करें और इसी प्रकार हमें भक्ति, भावना और बुद्धि और प्रेम देते रहें, ताकि हम इसी प्रेम से राम कथा को करते रहें और जीवन के लिए जो जो अति आवश्यक वस्तुएं हैं उन सब को धारण करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म को निभाते रहें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम हर 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 महादेव। जय श्री राम, जय जय श्री राम।